हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था चुंबकत्व। इससे पहले मैंने आपको चुंबकत्व चैप्टर के बहुत से टॉपिक कवर कराए। आज हम इस चैप्टर का एक लॉन्ग डेरिवेशन का एक टॉपिक है अच्छी स्थिति, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण अच्छी स्थिति की गणना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के बारे में समझाया था, आपने देखा होगा। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप कवर जरूर करें। और इस वीडियो में मैं पढ़ूंगा अच्छी स्थिति चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी स्थित एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं, और इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। एंड ऑन पोजीशन, या हम कह सकते हैं गॉस ए पोजीशन, इसको गॉस ए पोजीशन भी कहा जाता है। यानी अच्छी स्थिति को हम एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं, बाकी इसको हम गॉस पोजीशन तो कहते ही हैं, और साथ ही साथ इसको हम गॉस ए पोजीशन भी कहते हैं। तो अच्छी स्थिति चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन होगा, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिगर, हम आपको फिगर बना के समझा रहे हैं। ये मेरे पास एक दंड चुंबक है, ये मैंने एक चुंबक लिया है, और यहाँ पे चुंबक की जो दो ध्रुव हैं, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। इस प्रकार से मैंने नॉर्थ और साउथ लिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि चुंबक के ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चुंबकीय अक्ष, इस प्रकार से चुंबकीय अक्ष खींचेंगे। अब यहाँ पर जो चुंबक का उदासीन बिंदु है, ये चुंबक का क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी दूरी पर, या आप आर भी मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। डी दूरी पर एक बिंदु है पी, एक बिंदु क्या है, पी है, जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और आपको मैंने अपनी शुरुआत से अगर वीडियो हमारी देखी होगी तो मैंने आपको बताया रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण भी मैंने अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति आपको समझाया था। तो यहाँ पर बिंदु पी होता है, वहाँ पर क्या होता है, एकांक उत्तरी ध्रुव। देखिए यहाँ पे चुंबकत्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एकांक उत्तरी ध्रुव होगा। इससे पहले वीडियो में आपको मैंने एकांक उत्तरी ध्रुव के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, तो वहाँ से आप इसको देख लें। एकांक उत्तरी ध्रुव को हम परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं, यानी किसी बिंदु पर किसी की जांच के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परीक्षण ध्रुव होगा, एकांक उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ से जो प्रभावकारी लंबाई है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को हम 12 लेते हैं। ये मैंने आपको पीछे बता रखा है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है, 12 है। तो इसकी आधी लंबाई क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और आधी लंबाई क्या हो जाएगी, एल। मतलब दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो एल हो जाएगा। अब यहाँ से डी दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, यानी परीक्षण ध्रुव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे दिशा को ध्यान देना, फिगर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, कि फिगर ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकांक उत्तरी ध्रुव है। अब ये क्या है, दक्षिणी है, जो कि इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। दिशा को ध्यान देना, ये आपका दक्षिणी है, साउथ है, और इस पर क्या होता है, एकांक उत्तरी ध्रुव होता है। तो ये उत्तरी है और ये क्या है, दक्षिणी है, तो इसको अंदर क्यों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये हो जाएगा आकर्षण। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कारण निकालना है, तो बी, और कौन आकर्षित कर रहा है, एस, तो सफिक्स में एस रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। अब यहाँ से ये एकांक उत्तरी ध्रुव जो पी पर है, और ये उत्तरी ध्रुव, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करने की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। और यहाँ पर कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, एन, तो हो जाएगा बी, और सफिक्स में हो जाएगा एन, क्योंकि एन इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है, क्योंकि समान है, और समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। फिगर को ध्यान देना, बहुत से स्टूडेंट फिगर को अच्छे से नहीं तैयार करते हैं, फिर उनका डेरिवेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिगर को आप सबसे पहले फोकस कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक ध्रुव को लेंगे,
पहले हम एन को या पहले हम एस को, किसी से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक एक ध्रुव को लेकर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पे आपको गणना करना है, तो आप गणना कर लीजिएगा अपने शब्दों में कि एक दंड चुंबक है जिसके दो ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, उनकी प्रभावकारी लंबाई 12 है। उदासीन बिंदु, ये ओ क्या है, उदासीन बिंदु है। ओ से डी दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित है। ठीक, इस प्रकार से आप गणना करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एस के कारण निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ बी एस इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई। देखिए इससे पहले वीडियो में मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था, वहाँ पे हमने बी का फार्मूला दिया था, बी इक्वल टू μ0/4 पाई m/d²। उसी सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। अब एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो μ0/4 पाई इंटू हो जाएगा m/d। डी क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान देना, डी क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किसकी, एस की। तो यहाँ से एस और पी के बीच की दूरी क्या है, पी एस। एस के कारण निकाल रहे हैं तो यहीं से, मतलब आपको पी से ही वर्क करना है। जो भी आप वर्क करेंगे वो पी से करेंगे। तो पी एस, इनके बीच की दूरी क्या है, पी एस, तो हो जाएगा पी एस स्क्वायर। ठीक, ये आपका फॉर्मूले से है। यहाँ पे अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। बी इक्वल टू होता है μ0/4 पाई इंटू m/d²। ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे m और d क्या है, डिस्टेंस, यानी पी एस। तो यहाँ पे स्क्वायर होता है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे दिशा बताना बहुत जरूरी है। तो इसकी दिशा क्या है, देखिए ये P से S अंदर की ओर है, तो इसकी दिशा हो जाएगी P से S की ओर, ये इसकी दिशा हो जाएगी। अब अगले स्टेप में इसकी वैल्यू को पुट करें तो हो जाएगा बी एस इक्वल टू μ0/4 पाई m। अब पी एस के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पे P से S के बीच की दूरी, अब O से P के बीच की दूरी क्या है, D है, और इतनी दूरी क्या है, L है। तो इतने में से इतना क्या हो गया, घट जाएगा, यानी कुल दूरी में से इतना घट जाएगा, तो D माइनस एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इतने में से इतना माइनस करेंगे तो D माइनस एल, तो हो जाएगा D माइनस एल का होल स्क्वायर। और दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम S के कारण निकाले हैं, अब इसके कारण निकालेंगे, N के कारण निकालेंगे। तो पुनः हम N के कारण निकाल लेते हैं, पुनः N के कारण निकालेंगे तो हो जाएगा बी एन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, बी एन इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई, μ0/4 पाई इंटू एम। अब देखिए यहाँ पे N के कारण निकाल रहे हो तो पी एन, इसके यहाँ से देखिए पी एन, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पी एन, और यहाँ पे स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, स्क्वायर। और इसकी दिशा की बात करें तो दिशा देखिए बाहर की ओर है, यानी एन से पी की ओर है, तो एन पी वेक्टर, ये इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ठीक, अब अगले स्टेप में देखिएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, बी एन इक्वल टू μ0/4 पाई m अपान पी एन। अब पी एन के बीच में देखिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ तक तो d है, यहाँ से यहाँ तक d है, और इसके आगे l है, तो क्या हो जाएगा, d प्लस एल का होल स्क्वायर, d प्लस एल का होल स्क्वायर। और दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल देंगे। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमने S और N की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालना है। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब यहाँ पे ध्यान देना है, खासकर यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि परिणामी तीव्रता में क्या करते हैं, यहाँ पे तीव्रता को हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, ध्यान दीजिएगा, परिणामी तीव्रता को हम b से लिखेंगे और यहाँ पे तीव्रता माइनस होगी। क्यों, क्योंकि दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। आपको मैंने इससे पहले वीडियो के शुरुआत से आप देख रहे होंगे तो आपको मैंने बताया था ये दिशाएं ठीक एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यदि दिशाएं ठीक एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो परिणामी घटती है, यानी यहाँ पे परिणामी क्या होगी, घटेगी। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसको हम किससे घटाएं, मतलब किसको किससे घटाएं। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम किसको किससे घटाएंगे तो इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर देखिए जो बी एस है इसका हर है d माइनस एल, और जो यहाँ पे बी एन है इसका हर क्या है d प्लस एल। तो लोग ऐसा जानते हैं कि छोटे को हम बड़े से घटाते हैं तो यहाँ पे हर क्या है d प्लस एल है। लोग कहते हैं ये बड़ा है, यानी ये पहले लिखा जाएगा, और ये हमारा d माइनस एल है जो कि छोटा है, इसको बाद में लिखेंगे। लेकिन नहीं, यहीं पर आप गलती कर देते हो। देखिए यहाँ पर हम गणित की अवधारणा से पढ़ें
तो गणित का नियम कहता है जिस भिन्न का हर बड़ा होता है, यहाँ पे देखिए हर क्या है, बड़ा है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो गणित का नियम कहता है जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। मतलब जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। अंश नहीं, हर की बात कर रहे हैं ना, हर ध्यान देना यहाँ पे। जिस भिन्न का हर क्या होता है, बड़ा, वह भिन्न छोटी होती है, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। इसलिए यहाँ पर भिन्न ये बड़ी होगी, यानी इसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एस माइनस, यहाँ परिणामी घटाएंगे क्योंकि दिशा विपरीत है, बी एन। अब यहाँ पे मैंने आपको गणित की अवधारणा से समझा दिया कि बी एस पहले लिखा जाएगा, बी एन बाद में लिखा जाएगा। अब इसको भौतिक विज्ञान की अवधारणा से समझें तो यहाँ पर देखिए इनके बीच की दूरी कम है। देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, कम है, यानी P और S के बीच की दूरी कम है, इसलिए इस पर बल अधिक कार्य करेगा, और P से N के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसलिए इस पर बल कम कार्य करेगा। इसलिए PS क्या है, इसके बीच की दूरी कम है, इस पर बल अधिक कार्य करेगा, तो BS को मैंने पहले लिखा। और BN क्या है, दूरी ज़्यादा है, इसलिए बल कम कार्य करेगा, इसको मैंने बाद में लिखा। ठीक, ये दोनों नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए कि यहाँ पर BS आपका पहले रहेगा और BN आपका बाद में रहेगा। इस बात को ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, मैंने देखा है, ठीक है ना। अब वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें सभी में कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम यहाँ भी है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम यहाँ भी है। तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसी टाइम इसको हम कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका b है ना, ये b है, ये हमारा s है, ये b, ये क्या है, n है। ठीक, अब ये हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हमने कॉमन ले लिया, और इंटू m भी हमारा कॉमन है। देखिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, s में पहले देखेंगे, s में बचेगा, यहाँ 1 मानेंगे, अंश में से क्या मानते हैं, 1, तो 1 अपान डी माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस बी एन में क्या बचा है, इसमें भी 1 मानेंगे, तो 1 अपान डी प्लस एल का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे अगर आपको रीजन बताना हो तो चूंकि बता दीजिए बी एस इज ग्रेटर देन बी एन, रीजन भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। अब यहाँ पे देखिए हर समान नहीं है, तो इसका लघुत्तम लेंगे, लसा लेंगे, तो यहाँ पे इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा d प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको इधर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा d माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, अगर हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों का स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, जो कि सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर लगा लें और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर हटा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, और स्क्वायर अब लगा दिए तो दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दो तरीके से करते हैं, एक बहुत लेंदी बना देते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे टेक्निक दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, फिर बाहर माइनस है अंदर की चिन्ह बदलते हैं, ऐसा प्रोसेस करते हैं ना, तो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे एक बीजगणितीय सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। ये फार्मूला एक बीजगणितीय सूत्र है, इस सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ab। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, और यहाँ पे हो जाएगा 4ab, यानी 4 a के स्थान पे d है और b के स्थान पे क्या है, l है, अपान हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक स्टेप को ध्यान देना है, यहाँ पे जो 4 लिखा है इसको हम क्या करेंगे, इसको m को थोड़ी देर रोक लेते हैं। देखिए तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये 4 को तोड़ दिया, और m को इसके साथ ले लीजिए और l को इसके साथ ले लीजिए और d को थोड़ी दूर कर दीजिए इंटू करके, और अपान हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने 4 को 2 गुणे 2 लिखा है, m को इधर कर दिया है, l को इधर कर दिया है, d को पीछे कर दिया है। ठीक, इस प्रकार से सेट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इधर समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए यहाँ पे 2 ml, ये जो तुम्हारे 2 ml लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, जो कि क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कैपिटल M,
ये स्मॉल m मत कर देना, यहाँ स्मॉल m है, अब हो जाएगा कैपिटल M इंटू डी अपान हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन में बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन में बात करें तो कंडीशन में क्या होता है, जो एल है, जो एल हमारा है वो क्या है, बहुत ही अल्पांश है, बहुत ही छोटा है। तो छोटे होने के कारण इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी जो हमारा एल है, एल वो बहुत ही छोटा होता है डी से, तो इसमें हम क्या करते हैं, एल को छोड़ देते हैं। तो हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 एम डी अपान एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो 2 दूना 4, यानी डी की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, एक डी से एक डी कटेगा, नीचे 4 है, एक कट जाएगा तो 3 बचेंगे, तो हो जाएगा एम डी क्यूब। इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। किसके लिए, अच्छी स्थिति के लिए, इसके लिए अच्छी स्थिति के लिए। तो बहुत ही आसान है, कोई बड़ा डेरिवेशन इतना भी नहीं है। अगर आप एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर रहे हो, तो डेरिवेशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैं आपको जिस टेक्निक के माध्यम से समझा रहा हूँ, अगर एक एक पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से सीखेंगे। ठीक ना, आपको फिजिक्स एकदम आसान लगने लगेगी। बस मेरी बात को आप ध्यान से सुने और नोट्स जरूर बनाएं, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी स्थिति के बारे में समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें कि आप वीडियो आपको कैसी लग रही है। जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, सभी कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।